हेलो दोस्तों, आपने कई बार ये बात सुनी होगी कि हमें अपने सारे के सारे एग्स को एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए। तो फिर जब क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तब आप ये वाली गलती क्यों कर देते हैं? सबसे पहली गलती कि एक ही कॉइन में सारे के सारे पैसे डाल देना। दूसरी गलती, सारे के सारे पैसे एक ही बार में डाल देना। ये दोनों गलतियां सुधार करके और इन दोनों चीजों में आपको कैसे सही तरीके से पैसे डालने चाहिए वो आपको आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं। ये देखिए, यहां पर मुद्रेक्स प्लेटफॉर्म पे क्या है कि ये कॉइन सेट का ये जो ऑप्शन है ना, ये आपको देखने को मिलता है। कॉइन सेट नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कॉइन्स के सेट में आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। वो भी एक बार में आपको नहीं करनी है, टुकड़ों में डिवाइड करके करनी है। मैं दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले नंबर में तो अगर आपके दिमाग में कोई क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं, 4-5 क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स चल रहे हैं जिनके ऊपर आपकी रिसर्च है, आपकी नॉलेज रिसर्च और वो जो भी है वो आपकी पर्सनल है, वो कर रखी है आपने, तो आपको क्या करना है, क्रिएट अ कॉइन सेट का ये जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होता है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, तो मैंने बाइनेंस, ये बिटकॉइन और इथीरियम और सोलाना और आपका बीएनबी, ये 4 क्रिप्टो मैंने सोच रखी हैं। इन चारों में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं इन चारों में खुद बैठ के टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट करने जाऊंगा तो टाइम लगेगा। मुझे यहां पर इन सबको सेलेक्ट कर लेना है, चारों को। फिर प्लॉट एलोकेशन। अब मैं चाहता हूं कि मेरी बिटकॉइन में क्या हो, 50% मेरे पैसे बिटकॉइन में जाएं। मैं थोड़ा सा सेफ खेलना चाहता हूं। अब 50 इसको करके ये लॉक कर देना है मेरे को, 50% बिटकॉइन में लॉक। अब मुझे क्या चाहता हूं मैं कि मेरे मान लेते हैं 30% पैसे इथीरियम में जाया करें, 30% यहाँ डाल के इसे लॉक कर देना है। उसके बाद मान लेते हैं सोलाना में 10% और बीएनबी में 10-10%, इन दोनों में इस तरह से पैसे जाएं, ठीक है। और कैलकुलेट अगर मैं चाहता हूँ रिटर्न्स करना जो मेरा कॉइन सेट है इसके, तो ये देखिए पिछले एक साल में मेरे इस कॉइन सेट ने, जो मैं रैंडमली बना रहा हूँ, इसने 137.57% का मुझे रिटर्न्स दे दिया होता अगर मैंने इसको बनाकर इन्वेस्टमेंट करी होती तो, ठीक है। अब प्रीव्यू पे मुझे क्लिक करना है, तो ये देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है नाइसली डन, कॉइन सेट मेरा बन चुका है और इस तरीके का एलोकेशन है, 4 कॉइन्स मैंने चुने हैं। अब मैं जो भी इस कॉइन सेट में इन्वेस्टमेंट करूंगा वो इन चारों के अंदर डिवाइड होके जाया करेगी, ठीक है। और अगर मैं ऑटो रीबैलेंसिंग यहाँ पर ऑन रखता हूँ, जो कि काफ़ी कमाल का फीचर है, तो क्या होगा, हर महीने जो मुद्रेक्स के अंदर एक्सपर्ट्स हैं क्रिप्टो कॉइन्स वगैरह इन्वेस्टिंग के, वो बैलेंस कर देंगे थोड़ी बहुत परसेंटेज, जिससे कि मेरे रिटर्न्स को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो मैं चाहता हूं तो इसे ऑन भी रख सकता हूं, नहीं तो मैं ऑफ भी कर सकता हूं, तो मैं तो ऑन ही प्रिफर करता हूं। यहाँ पर कॉइन सेट का मैं नाम दे देता हूं, जैसे माय कॉइन सेट। माय कॉइन सेट यहाँ पर मैं सेट कर देता हूं और डिस्क्राइब में भी मैं अपना यही नाम दे देता हूं कि मेरा ही ये कॉइन सेट है। अब ये मेरा कॉइन सेट बन गया, क्रिएट कॉइन सेट पे क्लिक, और मेरा ये कॉइन सेट बन के तैयार हो गया। मैं चाहूँ तो इसे व्यू पे क्लिक करके देख भी सकता हूँ मेरे कॉइन सेट की कैसी क्या परफॉर्मेंस है। यहाँ पर पिछले 6 महीनों में 17, एक साल में और पूरे ऑल टाइम में इसने इतना कुछ परसेंटेज में रिटर्न्स मुझे दिया है, ठीक है। 4 कॉइन्स हैं। अब मुझे यहाँ पर पहली प्रॉब्लम का तो समाधान हो गया। मैं जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आऊँगा, योर क्रिएशन का मुझे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। योर क्रिएशन पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरा माई कॉइन सेट यहाँ पर लिख के आ रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करके पहली समस्या का तो समाधान हो गया कि अब मेरे जो कॉइन्स हैं, जो पैसे हैं, वो एक ही कॉइन में सारे इन्वेस्ट नहीं होंगे, वो तो हो गई दिक्कत। दूसरी समस्या ये थी कि सारे पैसे एक ही बार में इन्वेस्ट करने की प्रॉब्लम, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर इन्वेस्ट पे क्लिक करके वन टाइम की बजाय रिकरिंग को सेलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और उसके बाद जैसे मैं चाहता हूँ कि मंथली इन्वेस्टमेंट हो, या फिर मंथली किसी भी तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, जितनी भी तारीख मैं चाहता हूँ, मान लेते हैं 27 तारीख को इन्वेस्टमेंट हो, तो वो मैं सेट कर सकता हूँ। नहीं तो मैं चाहूँ तो वीकली भी सेट कर सकता हूँ कि हर वीकली सैटरडे, फ्राइडे, संडे, थर्सडे किसी भी दिन मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाया करे ऑटोमेटिकली। नहीं तो चाहूँ तो डेली भी सेट कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरी एक बार में सारे पैसे नहीं जाएंगे। एक बैलेंसिंग तरीके से SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सेट हो जाएगा। सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट होगी, जैसे वीकली सेट करना चाहूँ या मंथली मैं 4 तारीख मान लेता हूँ, तो उसमें जाकर के मेरे मान लेते हैं 200 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ करें। तो मैं यहाँ पर इसको कन्फर्म इन्वेस्टमेंट कर दूँ तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो गया, मुद्रेक्स की तरफ से नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो मेरे कॉइन सेट में मेरे 200 रुपये यहाँ पर जाने शुरू हो गए हैं। अब
क्योंकि ये मैंने कॉइनसेट यहाँ पर अपना सेट कर रखा है, इसमें इन्वेस्टमेंट मेरी चलती रहनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर जो मुद्रेक्स का अकाउंट है वहाँ पर USDT मुझे बनाकर रखने हैं। ठीक है, USDT इतने बनाकर रखने हैं कि वो 200 जो हर महीने की मेरी 4 तारीख को कटने हैं ना, वो यहाँ से स्मूथली कट के और मेरे कॉइनसेट में इन्वेस्ट हो जाया करें। अब मैं अगर कॉइनसेट में यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर जा कर के देखूँ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैं देखना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर कॉइनसेट के ही ऑप्शन में ऊपर कॉइनसेट पोर्टफोलियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए कॉइनसेट मेरा बना हुआ है और ये मेरी कुछ 0.08% थोड़ा सा नीचे भी गया है मेरा कॉइनसेट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से मेरा कॉइनसेट यहाँ मुझे देखने को मिल जाएगा कॉइनसेट के ही ऑप्शन में ऊपर। नहीं तो मैं चाहता हूँ तो होम पे आकर के यहाँ पर ये जो व्यू पोर्टफोलियो है इस पर क्लिक करके और मैं आपको यहाँ पर नीचे लाके भी जो इन्वेस्टमेंट का कैटेगरी है इसके अंदर कॉइनसेट देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पर चाह करके यहाँ से भी देख सकता हूँ अपने कॉइनसेट को और कैसा क्या वो परफॉर्म कर रहा है, कितने क्या रिटर्न्स दे रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ तो मैं अगर चाहता हूँ कि इसको हटाना, पॉज करना या ऐसा कुछ, तो इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पर और चाहूँ तो इसे रिडीम भी कर सकता हूँ। जैसे जितने भी जैसे मेरे 200 कुछ रुपये बन रहे हैं तो ये यहाँ पर रिडीम ऑल करके और डिलीट ऑल माय रिकरिंग इन्वेस्टमेंट एंड कॉइनसेट पे क्लिक करूँ तो मेरे ये सारे पैसे रिडीम तो हो ही जाएंगे साथ में, और वो डिलीट भी हो जाएगा कॉइनसेट। अगर मैं नहीं चाहता तो इसको क्लिक कर सकता हूँ और ये मेरे रिडीम नहीं होंगे और यहाँ पर मेरे जो इन्वेस्टमेंट है वो इसी तरीके से स्मूथली यहाँ पर चलती रहेगी। मैं चाहूँ तो अपनी इन्वेस्टमेंट डिटेल देखना तो यहाँ पर इस तरीके से देख सकता हूँ। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिटेल मेरी सारी दिखाई दे रही हैं। मैं चाहता हूँ तो कुछ एडिट करना तो यहाँ पर इस पर जो पेंसिल का आइकन है इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पर एडिट भी कर सकता हूँ। 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, वीकली या जितने भी दिन मैं जो भी चाहता हूँ एडिट कर सकता हूँ। नहीं तो मतलब जो भी डेट मैं चाहूँ, मतलब 4 की जगह 5 करना, 3 करना, या वीकली चाहता हूँ मैं तो वो सेट वगैरह सब कर सकता हूँ। नहीं तो इसको डिलीट पे क्लिक करके मेरी जो SIP मैंने लगाई, जो SIP मेरी लगी हुई है कॉइनसेट में, वो SIP डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ येस डिलीट अगर कर दूँ, जैसे करके दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, मैं वापस सेट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरी SIP यहाँ पर डिलीट हो जाती है। ठीक है, SIP मेरी कट गई। ये देखिए अब SIP बंद हो चुकी है, लेकिन मेरे ये यहाँ पर ऐसे के ऐसे ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो यहाँ पर अभी भी रुका हुआ है। तो अगर मैं इसको रिडीम करना चाहता हूँ तो मुझे इस पर क्लिक करना पड़ेगा और वापस से यहाँ पर ये देखिए वापस से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो कॉइनसेट है इस पे जाकर अपना कॉइनसेट पे इस पर क्लिक करके और रिडीम ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा। रिडीम ऑल, तब मैं यहाँ पर रिडीम कर पाऊँगा इसको, जो कि यहाँ पर फिलहाल 0 फीस में रिडीम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरा कॉइनसेट का फीचर जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखा दिया, पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में। ठीक है, अब अगर कोई सा भी आपका सवाल कोई भी बचता है तो आप उसे ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। ये देखिए मेरा कॉइनसेट बिल्कुल अब वापस वैसे का वैसा ही हो गया। पूरा प्रोसीजर मैंने आपको करके दिखा दिया है। कोई सवाल है तो कमेंट में उसे ज़रूर पूछ लीजिए। और आपका बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है कि EDD जो फॉर्म है क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल से रिलेटेड मुद्रेक्स के अंदर क्या चल रहा है और कैसे क्या करें, मतलब बेसिकली तो वहाँ पर EDD फॉर्म आपको फाइल करना है, उसे सबमिट करना है। मैंने भी कर दिया है और ये देखिए मैंने उन्हें कांटेक्ट भी कर रखा है। इसी सिलसिले में मैंने पूरा उन्हें लिख के भेज रखा है। ये आप चाहें तो मैं यहाँ पर पूरा आपको, मतलब आप चाहें तो ये पूरा पढ़ भी सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस बारे में मेरी मुद्रेक्स के साथ बात चल रही है EDD फॉर्म और क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल्स को लेकर। कोई भी अपडेट आता है तो मैं जल्द से जल्द आपको अपडेट पूरा इत्तला करने की पूरी कोशिश करूंगा और अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो इस बारे में आप चिंता ना करें क्योंकि मेरी भी बात मुद्रेक्स से जारी है, मैंने बताया आपको। ठीक है, बाकी EDD फॉर्म भरना कैसे है पूरा स्टेप बाय स्टेप वो मैंने आपको इस वीडियो में बता रखा है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मुद्रेक्स का EDD फॉर्म कैसे भरना है वो बताते हुए आपको मैं मिलता हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर।